आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है मैम बीएड में, वो बताइए कि आगे का जो है प्लानिंग क्या चल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रयागराज का जो महापंचायत है, जो महाधरना था, जो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद से अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीतियों में जो है वो हमें और अच्छे तरीके से सोचना होगा, समझना होगा और उस पर जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आज बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी का जो है योगदान अपेक्षित है। मतलब आज आप लोगों को अपना पार्टिसिपेशन दिखाना है। मुझे कुछ लड़कियों का ऐसा मैसेज आता है, क्योंकि हमारे पास आप लोग भी जानते हो कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उसमें से 48% जो है हाउसवाइफ है। तो अब वो लोगों ने भी बीएड किया है, तो उन लोगों ने हमें मैसेज किया था और पूछा था कि मैम हम जो है इस तरह से प्रयागराज वाले महाधरना और इस तरह की चीजों में नहीं जा पाते हैं ड्यू टू फैमिली रीजन, तो हम किस तरह से इसमें अपनी भागीदारिता निभा सकते हैं। और एक और चीज उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियली भी उतने वो साउंड नहीं है कि 1000, 1500, 2000 दे दे। उन्होंने खुद ही बहुत मुश्किल से बीएड जो है कंप्लीट किया है। तो अब आ गया है आप लोगों की पार्टिसिपेशन की, यहाँ पे जो आप बोल रहे थे हमसे कि हम किस तरह से अपना योगदान दे, तो ये है रास्ता आप लोगों के योगदान देने का। ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही आपको पैसा खर्च करना है, बस आपको इस ट्वीट का जो है, ट्विटर का जो है वो यूज करना है और अपनी बातों को मजबूती से रखना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बीएड कैंडिडेट है, जो बीएड अभ्यर्थी है, इस बीएड के लड़ाई को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसमें आप लोग अपना अपना जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अपना योगदान दें। देखो, अगर आपके मन में ये भी चीजें हैं कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा बीएड का, बीएड तो अब ऑलरेडी हर जगह से बाहर हो रहा है, और कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि एक रांची के न्यूज़पेपर का एनसीटी जो है एनसीटी के नाम को लेकर के दे दिया गया था कि सभी राज्यों को बताया जा रहा है कि 1 to 5 से बाहर हो गया। ऐसा कुछ भी अभी नहीं आया है। ये आपको अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है ताकि आपको जो है और ज्यादा डराया जा सके और ज्यादा निराश किया जा सके। कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिव अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको 2-3 जगहों से निगेटिव भी दिखाई देगा। आपको अपने आप को काम रखना है और जिस चीज में आप फोकस किए वो आपको करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप बीएड अभ्यर्थी है, बीएड कैंडिडेट है और चाहते हैं कि 1 to 5 में बीएड को जो है शामिल किया जाए, जो अन्याय हुआ है बीएड अभ्यर्थियों के साथ, उस अन्याय को न्याय में बदला जाए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की आपको गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से जो है इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए, आज आप लोग का योगदान देने का बारी आ चुका, खास करके मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो हाउसवाइफ है, जो ये सोचती हैं, समझती हैं कि हम फिजिकली नहीं कहीं जा सकते, ना ही फाइनेंशियली जो है अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये आपका मौका है। सभी बीएड अभ्यर्थियों से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग जो है इस हैशटैग का यूज करें। आज के दिन जो है ये चीजें चलाई जा रही हैं, तो इस हैशटैग का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग में तो ला ही दीजिए, बिल्कुल, तभी जाकर के जो है इसका कोई मतलब बनेगा। हैशटैग बीएड आपको अंडरस्कोर मांगे अंडरस्कोर अध्यादेश। बीएड का जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं सिर्फ ऑर्डिनेंस की अब बात कर रहे हैं, अध्यादेश की बात कर रहे हैं, यही हमें चाहिए। ट्विटर अगर आप यूज नहीं करते हो तो प्लीज ये काम तो आप कर ही पाओगे। ट्विटर को डाउनलोड कीजिए, अपना आईडी बनाइए और अपने आईडी से जो है इस चीज को यूज कीजिए, ट्वीट कीजिए। ट्वीट में अब आप लोग पूछोगे मैम हम क्या लिखेंगे? आप लिखो कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आप अपनी स्टोरी डाल सकते हो कि आप जो है कहीं से पैसा लेकर के, उधार लेकर के आपने कितनी उम्मीदों के साथ इस बीएड को किया था और इस उम्मीदों पे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पानी फेर दिया। गलती ना आपकी है, ना ही आपके परिवार की है, तो सजा आपको और आपके परिवार को क्यों मिली? यही कोटेशन आपको लिखना है, अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में लिखना है। मैं अत्याचार शायद
बहुत ही बहुत सारे हार्श वर्ड यूज कर रही हूं, लेकिन ये हुआ है। मेंटली बच्चे इतने ज्यादा जो है बोल सकते हो कि डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कहां जाए, क्या करे। जो उम्मीद से वो बीएड कर रहे थे, उस उम्मीद को एकदम काट के रख दिया गया है। तो आप अपनी अपनी पर्सनल स्टोरी उसमें लिख सकते हो, डाल सकते हो। अगर आपके पास वीडियो है, आप अपने दुख को, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और हैशटैग यही यूज करोगे, हैशटैग BEd_ मांगे अध्यादेश। इसको आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में जो है आपको इसका हैशटैग कॉपी मैं दे दूंगी उसको। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो उसको कॉपी कीजिए और ट्विटर में ट्वीट कीजिए और यूज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के से ये हमारा डिमांड है, ये हमारा मांग है कि अपनी भागीदारिता दिखाइए। अब मैं बात करती हूँ उन जगहों से जहां से निगेटिव खबरें आ रही हैं। मैं सुबह उठती नहीं हूं कि मेरे पास बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, मैम क्या MP से बीएड बाहर हो गया, क्या मैम छत्तीसगढ़ वालों ने भी बीएड को बाहर कर दिया, झारखंड वालों ने बाहर कर दिया। ये मुझे न्यूज बच्चों का मिलता है। सोचो कि वो कितने जो है एक साइकोलॉजिकल तरीके से अगर हम उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें तो कितने बुरे दौर से वो बच्चे गुजर रहे हैं। आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे, आप अगर ये लड़ाई लड़ रहे हो पूरे दिल से लड़ो, पूरी तरीके से अपना योगदान दो इसमें, और ये जो चीजें हैं ये होंगी ही। देखो सुप्रीम कोर्ट भाई कोई छोटा मोटा कोर्ट तो है नहीं, एकदम आप समझ सकते हो कि इसकी बातों को जो है कोई नहीं काट सकता, और हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानेगा, चाहे कोई राज्य हो, कोई सरकार हो, मानेगा ही मानेगा, ठीक। लेकिन हमारा क्या काम है कि हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हमें अपनी बातों को रखना है या नहीं, या हम चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है मेरे साथ ये हो गया मैं छोड़ देती हूँ और छोड़ देता हूं, अब चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। ये करोगे? कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि अपना वो बोल सकते हो ना कि दूसरा रास्ता या बैकअप रेडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रास्ते को मत छोड़ना। बहुत सारी जगहों से नेगेटिव खबरें आ रही हैं और बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ऑलरेडी जो बच्चे डिस्टर्ब है, आप सभी को ये सोचना चाहिए कि एक तो उनके साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय पे जो है आप और ज्यादा जो है मिर्ची लगा रहे हो, तो कितना जो है गलत काम आप लोग कर रहे हो। आप लोग ये बोल देते हो बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम उन टीचर से हमने बात किया, उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं होगा, ये लोग जो कर रहे हैं करने दो, ये लोग अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, अपने चैनल को चमकाने के लिए कर रहे, तुम अपना दूसरा रास्ता ढूंढो। मैं मानती हूं कि आप ये सजेशन बच्चे को दे दे रहे हैं। जो बच्चा इस लायक होगा कि वो दूसरा रास्ता ढूंढे, वो ढूंढेगा। जो नहीं ढूंढ पा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके आप मानसिक स्थिति को क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो बच्चा रो रो करके, वो लड़की, वो आदमी मुझे मैसेज कर रहा है कि मैम हो सकता है, तो बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो हम किस लिए फिर फाइट कर रहे हैं। इतना आप लोग देख रहे हो प्रयागराज या फिर सब जगहों पे जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या पागल है कोई। और जहां तक बात हो गई व्यूज की, तो एक बात और बता दिया जाए कि व्यूज या जो बातों को रखना हुआ, जो आप लोग बोल रहे हो कि अपने चैनल या इसके लिए किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग भी यूट्यूब चैनल आप लोग के पास भी है, कि ये चीज अगर नहीं भी होती तो भी व्यूज आता। हम 4 साल से 3 साल से जो क्लासेस बीएड के ले रहे हैं, बीएड के स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और हमने ही सजेशन दिया है उन्हें कि हाँ बाबू बीएड कर लो, 1 से लेकर के 12 तक का तुम्हारा रास्ता क्लियर होता है। अब उसका रास्ता, उसका हाथ छोड़ दे और जाकर के मैं डीएलएड का कोर्स पकड़ लेती हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप लोग बोल रहे व्यूज के लिए कर रहे हो, मैं डीएलएड का कोर्स लॉन्च कर दूंगी, मैं डीएलएड पढ़ा लूंगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। डीएलएड तो बीएड से और इजी आता है, ऐसा नहीं है कि डीएलएड का कोर्स जो है डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने एमएड कर रखा हुआ है, तो एमएड के स्टूडेंट को मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं डीएलएड के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकती हूँ। फिर आप लोग ये जो इल्जाम लगा रहे हो, हम सब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ताकि इस तरह के वीडियो, इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं बच्चों तक ना दे सकूं। मुझे भी ये भी पता है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लॉयल हैं, जो मैं बोलती हूं वही वो करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं।
इसलिए हम कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, और अगर किसी दिन गलत इंफॉर्मेशन दे भी देते हैं तो उस दिन रात में नींद और चैन, जो सुख चैन होता है, वो हमारा छिन जाएगा। तो इस बात का तो आप लोग बिल्कुल ही इसको क्लियर रखिए कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत गाइडलाइन आपको जो है इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो प्योर है, जो चीजें अभी चल रही है वही मैं बता रही हूं। एक टाइम ऐसा भी आया था जबकि बीएड शांत हो चुका था, तो भी मैंने बताया था कि हाँ बीएड वाले शांत हो चुके हैं, लेकिन अभी का जो टाइम है वो बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से जोश में है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। इसलिए मैं सभी बच्चों से, बीएड के अभ्यर्थियों से आह्वान करती हूं कि आइए और ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट दीजिए। #BED_मांगे_अध्यादेश, आज इसको ट्रेंडिंग में ला दो। नहीं ट्विटर है, डाउनलोड करो, आईडी बनाओ, लेकिन इसको करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसमें अपना पूरी तरीके से सहयोग देना है। और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, निगेटिव खबरें आ रही हैं, मैं वो आपको दे भी सकती हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रही हूं कि आप लोग निगेटिव हो जाओगे। हाँ, अगर वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक रहेगा और ऐसा कुछ रहेगा कि जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी होगा, डेफिनेटली हम वो भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी इस सभी न्यूज पे जो है ध्यान मत ले जाओ। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो करो, सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो सेकेंड ईयर की तैयारी करो, और यहाँ पे अपना योगदान जो है देते रहो। इससे रिलेटेड और कुछ भी आएगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है तो डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे।